जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रयागराज के महाकुंभ के मेले में नहीं पहुंच पा रहे होंगे किसी भी कारणवश, और वो लोग ये चाह रहे होंगे कि कैसे हम लोग अपने घर पर ही बैठकर या जहां पर आप लोग हैं वहां से ही कैसे महाकुंभ के मेले में इस शाही स्नान का, अमृत स्नान का लाभ ले सकें, कैसे डुबकी का लाभ ले सकें। आप सभी लोग ये बात ज़रूर जानना चाहते हैं और इसी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप किसी भी कारणवश अपने घर से त्रिवेणी संगम में प्रयागराज के इस महाकुंभ के मेले में नहीं जा पा रहे हैं, तो उस जगह पर आप कैसे अपने ही घर के अंदर डुबकी लगा सकते हैं, ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो दोस्तों, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके घर में से या आपके घर के आसपास आस पड़ोस में से कोई भी महाकुंभ के मेले में नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक काम करना है। देखो, आप घर पर बैठकर भी, हो सकता है आपकी तबीयत ठीक ना हो, आप इतनी ठंड में बाहर ना जा सकते हो, आप बुजुर्ग हो, आपको कोई भी एक समस्या हो सकती है जिसकी वजह से आप महाकुंभ के मेले में ना जा पा रहे हो, त्रिवेणी संगम में स्नान ना कर पा रहे हो। तो उस जगह पर आप एक उपाय कर सकते हो, जिस उपाय को करने से आप अपने घर पर ही त्रिवेणी संगम में स्नान करने का फल प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि इस महाकुंभ में के मेले में आने का हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है, पुण्य प्राप्त होता है। 12 सालों में एक बार आने वाला ये महाकुंभ होता है, इसलिए इसकी बहुत ही बड़ी विशेष महत्वता बताई जाती है। तो यहाँ पर उन लोगों को करना क्या है, जो लोग महाकुंभ में ना जाकर अपने ही घर पर इस महाकुंभ के मेले का, इस शाही स्नान का, अमृत स्नान का लाभ लेना चाहते हैं, वो लोग ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले तो अगर आपके घर में से कोई सदस्य है जो कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए महाकुंभ के मेले में जा रहा है तो ठीक है, और घर में से कोई नहीं है तो आपके आस पड़ोस में से कोई भी अगर जो है त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए जा रहा है, तो भाई आप लोगों को उससे एक बात बोलना है। क्या बोलना है? सबसे पहले तो उसे एक बॉटल देना है। बॉटल ना भी हो तो वहां पर आप लोगों को अद्दी जो छोटी छोटी होती हैं वो मिलती हैं, जिसके अंदर आप लोग गंगा जल, यमुना जल, जो भी वहां पर त्रिवेणी संगम का जल होता है, सरस्वती मैया का जल, वो सारा भर सकते हो ना। तो भाई आपको देना है उनको एक बॉटल और उनसे बोलना है कि इस बॉटल में तुम त्रिवेणी संगम का जल भर कर लाओगे। गंगा जी का नहीं, यमुना जी का नहीं, सरस्वती जी का नहीं, त्रिवेणी संगम का, मतलब जहाँ पर प्रयागराज में 3 नदियों का संगम हुआ है वहाँ का, है ना। वहाँ पर सभी लोग आसानी से पहुँच सकते हैं नाव के माध्यम से, और वहाँ पर जाकर जल भी भर सकते हैं ना। तो भाई आपका घर का अगर कोई सदस्य जा रहा है तो आपको उसके हाथ में एक बॉटल पकड़ानी और उससे बोलना है, या तो वहीं से प्रयागराज में से ही बॉटल ले लेगा गंगा जल की, और वो वहीं जो है गंगा जल की बॉटल भरेगा। ये बॉटल वो आपके लिए भरेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं और आप घर पर ही महाकुंभ की डुबकी का जो है यहाँ पर लाभ प्राप्त करेंगे, है ना। तो आपको उसे बॉटल दे देना है, एक आपका घर का हो या बाहर का हो, कोई भी हो, आपको उसे एक बॉटल दे देना है। और जिसको भी आप बॉटल दे रहे हैं उससे एक बात और बोलना है कि जब भी वो अमृत स्नान के दिन, शाही स्नान के दिन, जिस दिन भी वो डुबकी लगाने के लिए जा रहा हो प्रयागराज महाकुंभ में के मेले में, तो उस दिन वो क्या करेगा, जब त्रिवेणी महासंगम में वो डुबकी लगाएगा या गंगा किनारे डुबकी लगाएगा या यमुना किनारे डुबकी लगाएगा, तो अपनी तरफ से वो क्या करेगा कि उसकी डुबकी तो वो लगाएगा, पर साथ में उससे बोलना कि हमारा नाम लेकर हमारे नाम से भी एक डुबकी आप वहाँ पर लगा देना। चाहे आपका घर का कोई सदस्य हो, चाहे बाहर का कोई सदस्य हो, उससे बोलना कि तुम अपने हिस्से की पहले डुबकी लगा लेना, अपने परिवारजन की डुबकी लगा लेना, उसके बाद में एक डुबकी हमारे नाम से भी लगा देना। कम से कम एक लगा लेना, बाकी आपके नाम से आप उस व्यक्ति से जितनी डुबकियां लगवाना चाहें वो अच्छी बात है ना। पर उससे ये बोलना कि हमारा नाम लेकर, हमारे कुल का नाम लेकर, हमारे परिवार का नाम लेकर, मेरे नाम से जो सदस्य जो है महाकुंभ के इस मेले में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए नहीं जा पा रहा है, उसके नाम से वह व्यक्ति डुबकी लगा ले, है ना। पहले वो खुद की डुबकी लगा ले, उसके बाद वो फिर आपके नाम से जो है त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ले। जैसे ही वो आपके नाम की डुबकी त्रिवेणी संगम में लगाता है तो उस त्रिवेणी संगम में स्नान करने का फल आपको भी सीधा आपके घर पर ही बैठकर मिल जाएगा, ठीक है। और उससे ये भी बोलना है कि वो जो बॉटल आपने दी है या उस त्रिवेणी संगम का जल, वो आप अपने साथ में आपके लिए भरकर भी लेकर आए। वो अपने लिए अलग से लेकर आए, पर आपके लिए एक बॉटल अलग से भरकर लेकर आए, ठीक है। और जिस दिन वो जो जल है वो लेकर आ जाए, उस दिन आप लोग क्या करें, कोई भी एक अच्छे से दिन पर इस महाकुंभ के मेले में किसी भी दिन जो है, मतलब आप अपने घर पर ही उस जल में से थोड़ा सा जल बाल्टी में डालकर आप स्नान कर लें, और आपको भी इस महाकुंभ के मेले का पूर्ण फल, पुण्य फल आपको अपने घर पर ही बैठकर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस महाकुंभ के मेले का लाभ उठा सकते हो, त्रिवेणी संगम में स्नान करने का लाभ उठा सकते हो अपने ही घर पर बैठकर। पर यह बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश महाकुंभ के मेले में नहीं जा पा रहे हैं या उनकी कोई मजबूरी है, तो वो लोग अगर इस काम को कर लेते हैं तो उनको भी इस महाकुंभ के मेले का लाभ जरूर प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त जरूर होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।